ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है वर्ष 2024 की 10 सकारात्मक भविष्यवाणियों के बारे में। नववर्ष की तरफ हम जा रहे हैं और हर व्यक्ति किसी भी नई चीज़ की शुरुआत यदि सकारात्मकता के साथ करता है तो उसके अधिकतम जो रिजल्ट होते हैं वो अच्छे ही होते हैं। और यही प्रयास इस वीडियो को बनाने का भी है कि जब हम वर्ष के शुरुआत की तरफ जा रहे हैं तो आपके जीवन में क्या ऐसी 10 भविष्यवाणियां हैं, सकारात्मक भविष्यवाणियां हैं जो घटित हो सकती हैं, उसके बारे में आपको अवगत कराया जाए, ताकि वर्ष की शुरुआत आप उत्साह, उमंग और सकारात्मकता के साथ करें। अवश्य जब वार्षिक राशिफल बनाऊंगा तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ को मैं सम्मिलित करूंगा, लेकिन इस वीडियो को बनाने का औचित्य केवल यही है कि हम नव वर्ष की शुरुआत सकारात्मकता के साथ करें। तो यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। मेरा हमेशा से जैसा कहना है कि लग्न राशि आपको ज़्यादा सटीकता देगी, तो वहाँ से देखें। जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस 10 सकारात्मक भविष्यवाणियों के विश्लेषण का। और प्रथम भविष्यवाणी देवगुरु बृहस्पति को लेकर ही होगी। सभी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि स्वयं आपके लग्न के स्वामी हैं। देखिए, सितंबर 2023 से वक्री चल रहे हैं और साल के अंत तक यानी कि 2023 के अंत तक वक्री ही रहेंगे। अच्छी चीज़ ये है कि वर्ष 2024 के प्रथम दिन से ही आपको बृहस्पति का मार्गी प्रभाव मिलेगा। अब शनि और बृहस्पति क्योंकि वक्री चल रहे थे, आपके लग्न के स्वामी हैं, चौथे घर के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, घर में, घर के सदस्यों से संबंध में, इमोशंस में, इन सब में अनस्टेबिलिटी आ गई होगी। इमोशनली अप्स एंड डाउन्स, फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम, फैमिली लाइफ में अड़चने, पर्सनल लाइफ में अड़चने, प्रोफेशनल लाइफ में उतार चढ़ाव, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे वक्री हुए थे जो 10वें भाव से अष्टम है। तो कार्य क्षेत्र में सितंबर के बाद से उथल पुथल चल रही होगी, स्टेबिलिटी नहीं रही होगी, अचानक से बदलाव आ गए होंगे। जिनकी दशांतर दशा अच्छी नहीं चल रही थी, कईयों की जॉब भी गई होगी। लेकिन वर्ष 2024 के प्रथम दिन से ही बृहस्पति का मार्गी प्रभाव यानी कि वो सीधा प्रभाव देंगे। इससे पहले उल्टे चल रहे थे। तो क्योंकि लग्न के स्वामी हैं तो हर चीज़ में स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी, वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। दूसरा, क्योंकि चौथे घर के स्वामी हैं तो घर में भी जो उलझनें चल रही थी, फैमिली लाइफ में, इमोशनल लाइफ में जो अप्स एंड डाउन चल रहे थे, कुछ लोगों से जो संबंध खराब हो गए थे, उन सब चीज़ों को ठीक करने का बृहस्पति आपको अवसर देंगे। और क्योंकि स्वयं लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं लग्न के स्वामी, तो ये राजयोग भी बनाएंगे। क्योंकि मार्गी हो जाएंगे तो उस राजयोग का प्रभाव बहुत अच्छा आएगा। और कहीं ना कहीं ये लक्ष्मी योग भी है क्योंकि बृहस्पति लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं। तो वर्ष की प्रथम भविष्यवाणी बृहस्पति के कारण आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर आएगी। दूसरी भविष्यवाणी शनि और बृहस्पति को लेकर है। जब भी ये दोनों ग्रह मिलकर किसी एक भाव को या किसी एक ग्रह को प्रभावित करते हैं तो उसको डबल इम्पैक्ट कहते हैं। ये उस भाव को या उस ग्रह के जो रिजल्ट हैं बहुत तेज़ गति से देना शुरू करवा देते हैं। तो अप्रैल के अंत तक शनि की दृष्टि तीसरी पंचम भाव पर होगी और बृहस्पति पंचम भाव में बैठे रहेंगे। और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि और शनि की 7वीं दृष्टि नवम भाव पर बनी रहेगी, यानी कि पंचम और नवम भाव आपका डबल इम्पैक्टेड रहेगा। सबसे पहले बृहस्पति अपने आप में पंचम में संतान प्राप्ति के योग करवाते हैं। शनि की दृष्टि भी होगी, यानी कि अप्रैल 2024 तक कंसीविंग के लिए, गर्भधारण के लिए, संतान प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा समय है। स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा यहाँ पे लाभ मिलेगा, स्टूडेंट्स का भाग्य साथ मिलेगा। और कहीं ना कहीं नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी समय अच्छा है। और क्योंकि नवम भाव पर भी शनि और बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, यानी कि अप्रैल तक भाग्य का साथ आपको बहुत मिलेगा। जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के संबंध में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है। और अपनी ज्ञान की वृद्धि के लिए भी समय बहुत अच्छा है। और नवम भाव धर्म के प्रति आस्था बढ़ाता है और पंचम भाव भी कहीं ना कहीं धर्म से संबंधित है। तो भाग्य और धर्म दोनों में ही वृद्धि होगी। तो ये थी आपकी दूसरी भविष्यवाणी। तीसरी भविष्यवाणी बृहस्पति को लेकर पुनः है, क्योंकि 4 महीने आपके लग्न के स्वामी आपके धर्म त्रिकोण को एक्टिवेट करेंगे। कैसे? उनकी 9वीं दृष्टि रहेगी लग्न पर और उनकी, जैसा मैंने कहा, 5वीं दृष्टि रहेगी नवम भाव पर और स्वयं पंचम भाव पर रहेंगे, यानी कि 1, 5 और 9 ये धर्म त्रिकोण होते हैं।
धर्म का एक अर्थ तो आपका पूजा पाठ, रिलीजियस चीज़ें, इन सब से संबंधित भी होता है। दूसरा धर्म रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होता है, तो आप कई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा पाएंगे। और जब धर्म त्रिकोण एक्टिवेट होता है तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े चेंजेस ला पाता है। ऐसे चेंजेस जो वो इससे पहले लाने की चेष्टा तो करता था, लेकिन कहीं ना कहीं ला नहीं पाता था, क्योंकि भाग्य का साथ नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति के कारण आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा, क्योंकि लग्न पर प्रभाव होगा, भाग्य स्थान पर प्रभाव होगा। तो जो भी बड़े चेंजेस आप अपने जीवन में लाना चाहते थे पिछले कई वर्षों से, ये वर्ष 2024 के शुरुआती 4 महीनों में आप वो सारे चेंजेस ला पाएंगे। कहीं ना कहीं जीवन का देखने का तरीका, आपके जीवन के प्रोस्पेक्ट सब बदल जाएंगे वर्ष 2024 के प्रथम 4 महीनों में। तो ये थी आपकी तीसरी भविष्यवाणी। चौथी भविष्यवाणी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शनि महाराज को लेकर है। शनि तीसरे भाव में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं लग्न से, और पूरे वर्ष आपके तीसरे भाव में ही रहेंगे। तीसरा भाव कहीं ना कहीं सामर्थ्य का होता है, साहस का होता है, पराक्रम का होता है। तो यहाँ पर जब बैठेंगे तो आपका साहस, पराक्रम, स्किल सब कुछ बढ़ेगा। दूसरा, शनि आपके धन स्थान के स्वामी भी हैं, तो जब वो तीसरे भाव में बैठेंगे तो आप जो भी प्रयास करेंगे धन अर्जित करने के लिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा टाइम के साथ, और कहीं ना कहीं अपने दुश्मनों पर बहुत हावी रहेंगे आप। तीसरा भाव व्यक्ति को चमकाता है, तीसरा भाव व्यक्ति की प्रतिभा को सामने रखता है, तीसरा भाव कहीं ना कहीं व्यक्ति को पॉपुलर बनाने में भी कहीं ना कहीं बहुत योगदान रखता है। अगर व्यक्ति के पास स्किल्स हो और तीसरा भाव एक्टिवेट हो तो उस समय उस व्यक्ति को अपने स्किल्स को प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त होता है। कई बार ऐसे लोग होते हैं उनके पास दुनिया भर के स्किल्स होते हैं, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिलता। लेकिन ये वो समय है जब आपको अपनी टैलेंट को, अपने स्किल्स को दिखाने का अवसर मिलेगा। तो चौथी भविष्यवाणी, शनि महाराज आपको आपके जीवन में पॉपुलैरिटी और आपके जीवन को आगे बढ़ाने में अवश्य मदद करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से बैठकर बृहस्पति कहीं ना कहीं भाग्य स्थान को भी देखेंगे पूरे वर्ष, तो साहस के साथ भाग्य का भी आपको परस्पर साथ मिलेगा। पांचवी भविष्यवाणी सूर्य और बृहस्पति की युति को लेकर है। अप्रैल के महीने में सूर्य और बृहस्पति की युति होगी पंचम स्थान में। वैसे तो हर वर्ष में एक बार होती है सूर्य बृहस्पति की युति, लेकिन वर्ष 2024 में जब ये युति होगी तो सूर्य उच्च के होंगे और फिर बृहस्पति उनके साथ होंगे। बृहस्पति मेष में 12 साल में एक बार आते हैं, तो ये युति जब सूर्य उच्च के हैं फिर बृहस्पति का उनको साथ मिल रहा है, ये 12 वर्षों में एक बार योग बनेगा। और क्योंकि बृहस्पति आपके लग्न के स्वामी हैं, चौथे भाव के स्वामी हैं, और सूर्य आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, और उच्च के सूर्य की युति यहाँ पर पंचम भाव में जो नवम से नवम है, यानी कि ये भाग्यशाली युति है। ये प्रारब्ध का स्थान है, यानी कि यहाँ से आपको आने वाले कुछ महीने आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, और भाग्य का साथ भी यहाँ से करीबन आने वाले कुछ महीनों में आपको अवश्य प्राप्त होने वाला है। तो अपने अटके हुए कार्य यदि आप पूर्ण करना चाहते हैं तो अप्रैल के बाद के जो 4-5 महीने हैं वहाँ पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा, और इस समय का आपको भरपूर फायदा उठाना है। स्टूडेंट्स के लिए पुनः बहुत अच्छा होगा, और अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए भी ये समय सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। तो ये थी आपकी पांचवी भविष्यवाणी। चौथी भविष्यवाणी राहु महाराज को लेकर है। राहु चौथे भाव में आपके रहेंगे। जो लोग विदेश में जाना चाहते थे, जो लोग विदेश में ट्रैवल करना चाहते थे, स्पेशली जो लोग विदेश में सेटल होना चाहते थे, उनके लिए राहु महाराज पूरे वर्ष में बहुत अच्छे योग बनाएंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि यहाँ से बैठकर 12वें स्थान पर रहेगी। अपने आप में विदेश के कारक है, और चौथा भाव सेटलमेंट दिखाता है। तो स्पेशली वह लोग जो विदेश में रहते हैं और पीआर आदि अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग परमानेंट रेजिडेंस के लिए विदेश में अप्लाई करना चाहते हैं, कई लोग हैं, कई कंट्रीज आजकल ऑफर कर रही हैं, तो जो लोग लॉन्ग टर्म या परमानेंटली विदेश में सेटलमेंट चाहते हैं उनके लिए वर्ष 2024 बहुत अच्छा रहेगा, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। आपको यहाँ पर राहु महाराज लाभ देंगे। और जो लोग अपना स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं उनके लिए भी राहु महाराज बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। जो लोग अपनी एक प्रॉपर्टी बेचकर किसी नई प्रॉपर्टी में एंटर करना चाहते हैं, उस प्रॉपर्टी को बेचकर जो पैसा आएगा उससे, उनके लिए भी वर्ष 2024 राहु के कारण बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा उनको। तो ये थी आपकी छठी भविष्यवाणी। सातवीं भविष्यवाणी केतु का 10वें भाव में प्रभाव। अब बना चुका हूँ इस पर वीडियो में, लेकिन केतु इनिशियली थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन यही केतु आपके लिए वर्ष 2024 में यदि आप बदलाव ला पाए अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी कार्यशैली में, और आपने अपने स्किल्स बढ़ाए, तो ये केतु के कारण आपको आगे रुकने से अपने कार्य क्षेत्र में
कोई नहीं रोक सकता। तो केतु करियर में आपको 2024 में बहुत आगे पहुंचा सकते हैं। बस आपको अपने कार्यशैली में बदलाव लाना है और निरंतर सीखते रहना है। जो इन चीज़ों को अपने कार्य क्षेत्र में अप्लाई कर पाया, केतु उनको करियर में बहुत आगे अवश्य बढ़ाने वाले हैं वर्ष 2024 में। तो ये थी आपकी 7वीं भविष्यवाणी। 8वीं भविष्यवाणी बृहस्पति को लेकर है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इस साल का जो एकमात्र बड़ा राशि परिवर्तन होगा वो होगा देवगुरु बृहस्पति का। शनि, राहु और केतु का राशि परिवर्तन नहीं होगा 2024 में। तो बृहस्पति मई के महीने में आपके छठे भाव में विराजमान हो जाएंगे। अब छठे भाव के जो बृहस्पति हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रभाव भी किसी चीज़ों में देते हैं। सबसे पहले क्योंकि वो छठे भाव में आएंगे तो उनका जो दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 10वें स्थान पर और दूसरे स्थान पर। तो 10वें भाव पर बृहस्पति का प्रभाव और दूसरे भाव पर बृहस्पति का प्रभाव, ये दोनों ही अर्थ त्रिकोण है, यानी कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। पुनः जॉब चेंज करने के लिए सबसे अच्छे योग बनेंगे। और अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते थे, पैरेलल इनकम करना चाहते थे, उसके लिए भी बृहस्पति आपको बहुत अच्छे प्रभाव देने वाले हैं। इसके साथ ही बृहस्पति यहाँ पर आकर आपको बहुत कॉम्पिटिटिव बनाएंगे। अगर आपके कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं उनको सॉल्व कराने में मदद करेंगे और कई कोर्ट केसेस आपके कॉम्प्रोमाइज भी हो सकते हैं। तो ये बृहस्पति महाराज आपको यहाँ पर आकर अच्छे प्रभाव देने वाले हैं। इसके साथ ही बृहस्पति जैसे ही आपके छठे भाव में आएंगे तो आपका पंचम भाव कर्तरी योग में आ जाएगा, क्योंकि एक साइड राहु होंगे, एक साइड बृहस्पति होंगे। ना ही शुभ कर्तरी कह रहा हूँ ना ही पाप कर्तरी कह रहा हूँ, कर्तरी योग होगा, यानी कि पंचम भाव एक्टिवेट हो जाएगा। ये वो वर्ष है जब आप अपने आइडियाज के दम पर अपने जीवन को बहुत बढ़िया स्तर पर लेकर जा सकते हैं। और लक्ष्मी स्थान भी एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि लक्ष्मी अर्जित करने के लिए भी वर्ष 2024 स्पेशली मई के बाद का टाइम बहुत अच्छा आपका दिख रहा है। तो ये थी आपकी 8वीं भविष्यवाणी। 9वीं भविष्यवाणी पुनः शनि और बृहस्पति को लेकर है। बृहस्पति जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे उनकी 7वीं दृष्टि रहेगी 12वें स्थान पर और शनि महाराज की 10वीं दृष्टि 12वें स्थान पर। पुनः विदेश से संबंधित कार्यों में लाभ मिलेंगे। MNC में काम करते हैं, लाभ मिलेंगे। और अगर आप विदेश में जॉब ढूंढ रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, वर्ष 2024 से अच्छा वर्ष आपको नहीं प्राप्त हो सकता। और क्योंकि 12वां भाव कहीं ना कहीं मोक्ष का भी है, तो एक आध्यात्मिक जर्नी भी शनि और बृहस्पति के कारण आपकी वर्ष 2024 में स्टार्ट हो सकती है। तो ये थी आपकी 9वीं भविष्यवाणी। और 10वीं भविष्यवाणी सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो 4 ग्रहों में से जो 4 महत्वपूर्ण ग्रह हैं सबसे, उनमें से जो 2 ग्रह हैं वो आपके उपचय स्थान में रहेंगे। 3, 6, 10 और 11 इनको उपचय स्थान कहते हैं। तो शनि आपके 3रे भाव में रहेंगे और बृहस्पति आपके 6ठे भाव में रहेंगे और बृहस्पति की दृष्टि आपके 10वें स्थान पर रहेगी। यानी कि उपचय स्थान पूरे वर्ष यानी कि मई से आपके लिए एक्टिवेट रहेंगे और उपचय स्थान व्यक्ति के जीवन को गति प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति के जीवन में रुकावटें आ रही हैं वो उनको दूर करते हैं और व्यक्ति अपने परिश्रम और साहस से आगे बढ़ता है। तो ये बृहस्पति और शनि वर्ष 2024 में आपको आपके जीवन के हर एरिया में आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे। तो ये थी 10 सकारात्मक भविष्यवाणियाँ आपके लिए। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।